मैं बात करता हूँ सत्य की। फॉर एग्जाम्पल बच्चा बोल रहा है मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये तो बोल मत, और पढ़ाई नहीं कर रहा, बाकी सब काम वो स्कूल में कर रहा है। टीचर बोल रहा है मैं ईमानदारी से पढ़ाने जा रहा हूँ, वो पढ़ाने में ध्यान नहीं रख रहा, बाकी सारे काम कर रहा है। स्कूल डायरेक्टर बोल रहा है मैंने स्कूल इसलिए खोल रखा है क्योंकि मुझे सेवा करनी है बच्चों की और बच्चों को शिक्षित करना है, समाज को आगे बढ़ाना है। नहीं, मानव स्वभाव है, सारे पहलू उसमें होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और जहाँ आर्थिक पक्ष ज़्यादा हावी होता है, स्वार्थ होते हैं, वहाँ ये बातें डेवलप होती हैं। इसमें कोई ऐसा विशेष नहीं है। एक बात बताइए, संचालक जब किसी को स्कूल हैंडओवर करता है, और मोस्टली ये रहता है कि वो पुराने पैटर्न पर चलती रहती है स्कूल, लेकिन अगर वो लड़का जो उस स्कूल को ले रहा है, या लड़की ले रही है, या बहू ले रही है, जो भी लेगा, आधुनिक विचारों का है, उसका अपना भी एक पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, वो अगर उस स्कूल को बदलना चाहे तो क्या उसको समस्या आती है? भयंकर समस्या आती है सर, और ये समस्या केवल स्कूल के बाबत ही नहीं आती है। जनरेशन गैप तो आप हर जगह देखते हैं, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, रिश्तों की स्थिति हो, चाहे वो बिजनेस की स्थिति हो, किसी भी चीज़ की स्थिति हो, तो प्रॉब्लम तो आती है। क्योंकि एजुकेशन की स्थिति भी रोज बढ़ती चली जा रही है, चेंजेस आते चले जा रहे हैं। तो जो पुराना व्यक्ति है ना, वो अपनी चीज़ें छोड़ना नहीं चाहता, नया व्यक्ति पुराने वालों की मानना नहीं चाहता। और अगर औरत ने स्कूल वाले से शादी कर ली, वो उसी दिन विद्वान हो गई। क्यों? क्योंकि स्कूल वाले शादी कर ली, अब उसको सब कुछ आ गया, उसको सीट पे बिठा दो, वो सब जान गई। तो जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, हर कोई विद्वान हो जाता है, तो उनमें होता है संघर्ष, वो एक दूसरे से लड़ते हैं। फिर क्या होता है कि यदि जायदाद का सिस्टम बीच में आता है कि उसने सिर्फ अपने बच्चों को स्कूल संभला रखा है और वो जो डॉक्यूमेंट्स है अपने हाथ में रखता है, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं वो अपने बाप के, माँ के मक्खन लगाना शुरू कर देंगे, उसको मीठी मीठी बातें बताएंगे। क्यों? क्योंकि अगर उसको मीठी बातें बताएंगे तो करते तो वो सब कुछ वो रहेंगे जो वो खुद करना चाहते हैं। सत्यता तब भी उनके सामने नहीं आएगी, हकीकत तब भी नहीं आएगी, लेकिन उनको भी उल्लू बनाएंगे और करेंगे वो वही जो करना खुद को है, और उल्लू वो बनते भी जाते हैं। स्कूल वाले कोई बहुत मजबूत लोग नहीं होते सर, दिखावा अलग चीज़ होता है। कोई कोई हीरा पैदा होता है किसी स्कूल में, वो अच्छे भी होते हैं, उनको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर की हालत बहुत ख़राब है, अंदर से मजबूती नहीं है, और ज़रा सा भी कोई उनकी तारीफ़ कर दे, हल्का सा मक्खन लगा दे, तो बहुत ऊंचाइयों पे चले जाते हैं। और अगर फीमेल मक्खन लगा दे तो फिर तो कहने ही क्या। इन दिनों में जैसे जैसे एजुकेशन में ये फीस का, जैसे आप बता रहे हैं, आर्थिक पक्ष का है, ओपन नज़र आता भी है, पेरेंट्स पे भी करते हैं। और जो बड़े बड़े खूबसूरत बिल्डिंगें हैं, एसी है, बच्चों को सुविधाएं हैं, अदर एक्टिविटीज़ हैं, इन सब के चलते हुए माफिया खड़े हो गए हैं। पढ़ाई जो गुरुकुल से शुरू हुई थी वो माफियाओं तक पहुंच गई है। इसमें जो स्कूल का संचालक है, क्या उसकी मजबूरी है उन माफियाओं से जुड़ना, या अकेले चलने की प्रॉब्लम्स है? इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे? सर जो बड़ा हो जाएगा ना, वो माफिया अपने आप बन जाता है, फिर वो खुद ही खुद की चलाता है। चाहे वो स्कूल संचालक बड़ा हो जाए, 20 स्कूल खोल लिए, ब्रांचेज हो गई, कोचिंग वाला हो, कोई भी हो, XYZ, या बड़ा कोचिंग वाला है, वो स्कूल वालों के ऊपर जोर डाल रहा है, तो स्कूल वाले उसके साथ कोलैब करके काम करते हैं। देखिए, मैं सही गलत की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा कि कोई स्कूल वाला क्या नियम लगाता है तो वो गलत है, दूसरा कुछ और लगाता है वो गलत है। मैं गलत सही की कभी बात ही नहीं करता, क्या सही है क्या गलत है। मैं बात करता हूँ सत्यता की। फॉर एग्जाम्पल बच्चा बोल रहा है मैं पढ़ने जा रहा हूँ, या तो बोल मत, और पढ़ाई नहीं कर रहा, बाकी सब काम वो स्कूल में कर रहा है। टीचर बोल रहा है मैं ईमानदारी से पढ़ाने जा रहा हूँ, वो पढ़ाने में ध्यान नहीं रख रहा, बाकी सारे काम कर रहा है। स्कूल डायरेक्टर बोल रहा है मैंने स्कूल इसलिए खोल रखा है क्योंकि मुझे सेवा करनी है बच्चों की और बच्चों को शिक्षित करना है, समाज को आगे बढ़ाना है। उसने सारे धंधे पाल रखे हैं वहाँ, लेकिन बस वही काम नहीं कर रहा जिसको वो बोल रहा है, जिसके लिए उसने स्कूल बनाया है। तो माफिया हो चाहे कोई भी हो सर, अगर सत्यता का निर्माण मन में नहीं होगा ना, तो मैं नहीं समझता कुछ अच्छा हो पाएगा, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। माफियाओं की जहाँ तक बात है, किसी भी चीज़ में जो बड़ा हो जाएगा, अगर उसमें ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो माफिया ही बनेगा। मैंने अक्सर कहा है कि सही इंसान कौन, जब सही गलत की मैं बात ही नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे से सही की कसौटी लेंगे तो मैं ये कहूँगा कि जो बड़ा होने के बाद भी शोषण नहीं करता ना किसी का, वो सही है। छोटों का शोषण नहीं करता। स्कूल संचालकों को भी एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, लेकिन होता ही है स्कूल संचालक एक दूसरे से चिढ़ते हैं, जबकि हकीकत यह है कि वो तो दोस्ती होने चाहिए क्योंकि एक प्रोफेशन में, लेकिन गला काट प्रतियोगिता हो जाती है कि तेरे स्कूल में इतने बच्चे, तू इतना बड़ा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें हमने दूसरे से सीख ली, कुछ चीज़ें तीसरे से सीख ली। कब किसी के मन में ऐसा सूत्र आ जाए और वो एक दूसरे को बता रहे हैं, लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये विधा अभी भी कुछ गाँव के स्कूल्स में है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, इसीलिए आज भी बच्चे गाँव में कुछ पढ़ाई को शायद तवज्जो देते हैं। तो मेरा मानना यही है सर, माफिया तो तब निर्मित होते हैं जब इंसान सत्यता से दूर हो जाता है।